मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ कि गीता का ज्ञान काल ने बोला है। चलो दे ठीक दूं? है, काल भगवान ने जो वहां ज्ञान दिया था वो परमात्म तत्व का ज्ञान दिया था ना। तो मेरे को क्या पता वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहा है। काल कोई अच्छा व्यक्ति है क्या? काल ने पता नहीं सतलोक में क्या क्या किया हुआ है। जब तुम्हें पता ही नहीं तो डिबेट क्यों खोल के बैठे हो? हाँ तो काल की हाँ? बात मत करिए ना, काल की बात मत हम्म, करिए। गोपाल चौधरी जी, आपके प्रिय अमित मेरा सुनिए, अरे यार खुले एक खुले तो एक करा सेकंड लो। एक से- एक खुले नहीं एक सेकंड करा। रुक जाइए और बिल्कुल प्रमाणित चर्चा करिएगा, इनसे प्रमाण लेकर चर्चा करिएगा, मनमुखी चर्चा ना हो। चलिए अभी मैं चलता हूँ। मेरा प्रश्न ये है, वहाँ जो ज्ञान चल रहा था वो परमात्म तत्व का ज्ञान चल रहा था क्या कुछ और चल रहा था भगवत गीता में? आत्म तत्व, है? आत्म तत्व। यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई ज्ञान नहीं चल रहा था? एक ही बात है, परमात्मा आत्मा, परमात्मा आत्मा क्या है? मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान चल रहा था ना? आत्मा और परमात्मा एक ही बात आ गई ना। एक बात कैसे हो मेरी बात सकती है? सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आपके शरीर में से उंगली काट के जो बाहर निकाल दी जाए तो वो दोनों एक मेरी हो बात सकते हैं सुनो। क्या? अरे भाई, नहीं, युद्ध के समय में क्या हुआ था, बात शुरू से करने में क्या हुआ था, अर्जुन जी को मोह हो गया था। मोह हुआ था ना उनको कि मैं इनको कैसे मार दूं, मेरे सगे हैं सब। उनको क्या हुआ था, मोह हुआ था। मैं ये पूछ रहा हूँ वहाँ परमात्मा मेरी की बात- प्राप्ति करने के लिए ही उनको ज्ञान क्या चल रहा हुआ था ना? हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वो सबके लिए चल रहा था कि उनके लिए? सबके लिए चल रहा था ना। हाँ, सबके लिए चल रहा था। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब वहाँ ज्ञान चल रहा था तो कृष्ण भगवान ने कृष्ण भगवान के गुरु का नाम है ऋषि दुर्वासा जी, और उन्होंने केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए क्यों कहा, जबकि यहाँ वहाँ पहले से ही परमात्मा तत्व का ज्ञान चल रहा था? पहले प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। हाँ, वो जबकि वहाँ पहले से ही परमात्म तत्व का ज्ञान चल रहा था, फिर भी उन्होंने ये कहा कि हे अर्जुन तू उस संत की शरण में जा और परमात्म तत्व का ज्ञान ले, जबकि वहाँ पहले से ही परमात्म तत्व का ज्ञान चल रहा था। उन्होंने अपने गुरु जो परंपरागत हैं ऋषि दुर्वासा जी, उनकी शरण में जाने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या वो तत्वदर्शी नहीं थे? क्या श्री कृष्ण भगवान तत्व ज्ञान नहीं दे रहे थे? क्या कोई उससे ऊपर और ज्ञान है जिसे जानने के लिए कृष्ण भगवान ने उनकी किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा? अब इसका उत्तर दीजिए। अब मुझे आपने क्या बोला कि केवल तत्वदर्शी के पास जा, वो कहाँ पे लिखा है केवल तत्वदर्शी के पास जा? गीता अध्याय 4:34। निकाली दिखाइए। मेरे पास, मैं दुकान पे हूँ, गीता मेरे पास नहीं है फिलहाल, याद है मुझे 4:34 में ही लिखा हुआ है। 33 में क्या लिखा है? क्या लिखा है बताओ? सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? ज्ञान या 34 एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। निकालो। मेरा 34-35 का वो सवाल नहीं है। मेरा ये सवाल है कि उन्होंने अपने गुरु की शरण में जाने के लिए क्यों नहीं कहा? का समाधान। अरे भाई, जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। गोविंद जी, आप किसके लिए बोल रहे हैं? आप आइए, ऊपर आइए, खोलिए। गोविंद जी आप ऊपर आइए, मैं अभी ड्यूटी पे, आप बुलाओ। खोलिए। हाँ, बुलाओ। क्या वहाँ पे बस टाइम पास चल रहा था या कुछ और चल रहा था? अच्छा, अमित जी कह रहे हैं कि गीता में ये बात लिखी हुई कि तत्वदर्शी के पास जाना। गीता का ज्ञान काल ने दिया, काल का काम हमें भ्रमित करना है, ठीक है भैया? कलुआ को छोड़ दो, पहले अभी गुरु की बात पकड़ लो। कौन से गुरु की शरण में जाना है ये तो बताओ। मैं फिलहाल के लिए बस ये बोल रहा हूँ कि गीता का ज्ञान काल ने आपके बोला, पास उत्तर नहीं है ये बोलो ना साहब, आपके पास उत्तर नहीं है ये बोलो सीधे। तो मैंने तो उत्तर बोल दिया है। हाँ, क्या बोला है? मैंने काल का पूछा है क्या? तो किसने बोला है? मैंने काल का पूछा है क्या? काल वाला सवाल है क्या?
मैंने सवाल ये पूछा है कि कृष्ण भगवान ने जब वहाँ परमात्म तत्व का ज्ञान चल रहा है। अमित दास का क्वेश्चन था, क्या था कि वो उनको तत्वों का ज्ञान नहीं था, कुछ ये लोग बोल रहे थे। अरे तो यहाँ पर मेरी बात सुनिए ना, मैं एक सेकंड आपको टीआर पहाड़ी जी पूछूंगा। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ठीक है? स्कंद, खंड और अध्याय नंबर क्या है, श्लोक नंबर क्या है, वहां पर जाके पूरा प्रकरण पढ़ेंगे, फिर देखते हैं उसके बारे में, ठीक है ना? अब बोलिए आप। एक्चुअली वहां पर भगवान श्री कृष्ण यज्ञ की और कर्म योग की बात कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने पूछा था कि कर्म योग और ये ज्ञान योग इसमें श्रेष्ठ क्या है। जब पूछा था तो पहले कर्म योग की बात करी उनने, पहले यज्ञों की बात करी, कर्म की बात करी। फिर जब अब अर्जुन क्या कहाँ खड़ा है? युद्ध के मैदान में। अब अर्जुन को वहां पर ज्ञान योग तो देंगे नहीं, क्योंकि उसको कर्म योग में लगाना है। श्री कृष्ण भगवान ने किसको? अर्जुन को युद्ध में लगाना है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, बॉर्डर पे आप खड़े हो, कोई दुश्मन आ रहा है, वो अटैक कर रहा है तुम्हारे ऊपर, उसको तुम ज्ञान दोगे या कर्म करोगे अपना जो तुम्हारा कर्म है? तो श्री कृष्ण ने इसलिए बोला था। मैंने हमेशा टीआर पहाड़ी को एक गधे की संज्ञा दी है मैंने। अब टीआर पहाड़ी की बातों से ये सिद्ध होता है कि भगवत गीता में कोई भी ज्ञान की बात नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भगवत गीता पढ़ना उचित नहीं है, इसमें कोई ज्ञान की बात है ही नहीं। इसमें केवल कर्म की बातें हैं, युद्ध करने की बातें हैं, लड़ाई झगड़े की बातें हैं। इसकी बातों से ये सिद्ध हुआ। अब देखते हैं गुरुकुल गोविंद की बातें, और गुरुकुल गोविंद से हम कुछ और भी सीखेंगे। चलिए, मैंने बोला कि आगे पीछे भगत जी ने जब वो चेतन एक सेकंड मौका दीजिए। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, ठीक है? विष्णु भगवान कृष्ण भगवान है, तो गीता और देवी पुराण में इनकी भक्ति करने वाले को अज्ञानी क्यों कहा है? वैसे कहाँ कहा गया है? दोनों से दिखाता हूँ आपको, ठीक है? गीता और दोनों दिखाइए मेरे को, तब तक मैं भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि सबसे मुक्ति मिल जाती है, ठीक? तब तक दिखाइए। ये है कृष्ण शब्द का अर्थ कृषि तत्भक्ति परक है और ना अर्थ है तत्वज्ञान। अतः भक्ति और नाते भाव देने में जिसकी योग्यता है। 630 पे आ जाएगी देवी पुराण का 630 पे आ जाएगी। पहले क्या बोलते हैं तुलसी जी, मैंने फोटो भेजा आपको, स्क्रीन पे लगाइए जरा। 9:25 पढ़िए, स्क्रीन पे लगाइए। कौन कौन से देवताओं की भक्ति करने वाले अज्ञानी होते हैं देखा करिए। हाँ पढ़िए, इसका मेरे को रेफरेंस दीजिए। देवी पुराण 630 प्रथम खंड। बोल रहा है, कौन बोल रहा है? देवता। हाँ तो देवता बोल रहे हैं। देवता की छोड़िए, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि देवता झूठ बोलते हैं क्या? अरे भैया देवता झूठ बोलते हैं क्या? मेरे को क्या पता, देवता झूठ बोलते हैं क्या? हाँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हे जाने, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, अग्नि, जम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते वे अज्ञानी ही हैं। इसके दूसरे पेज पे लिखा हुआ है, इसी के जस्ट दूसरे पेज पे लिखा हुआ है, जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु, शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं। वे लोग पुराण चतुर्धूर्त जनों द्वारा, जो लोग कहते हैं ना जिन पुराणों में विष्णु भगवान और शंकर भगवान की उपासना लिखी है, ऐसा जो बताते वैसे धूर्त जन के द्वारा विष्णु रूप से ठग लिए गए हैं। और एक और भेजता हूँ, और भेजता हूँ। इसका उत्तर ले लीजिए, इसका उत्तर ले लीजिए, इसका उत्तर ले लीजिए। वहाँ पे बताया जो माया से मोहित होकर इनका पूजन करते हैं, ठीक है? तो माया से मोहित होकर नहीं बल्कि अपनी मुक्ति के लिए इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को हर लेने भगवान श्री कृष्ण। अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ, अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। एक और फोटो दिखाइए, एक और फोटो दिखाइए। मैंने दूसरा फोटो भेजा है। मैंने आपका बात क्लियर कर दी। जो लोग प्राणों से ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति करना चाहिए, उनके विषय में लिखा है ऐसे लोग धूर्त होते हैं। ऐसे लोग धूर्तों की गिनती में आते हैं। वो पुराणों में ऐसे दिखाते हैं ना, पुराण चतुर्धूर्त जनों द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पे। दूसरा पेज उत्तर दे दूं,
धूर्त जनों के द्वारा ठग लिए गए हैं, ऐसा लिखा है। मैं बता रहा हूँ ना, इसका उत्तर दे दूं मैं? आप बताइए। इसका उत्तर ये है, जोड़ होने में बड़ा टाइम लगता है तो चीज। हम देवी की भक्ति भी करते हैं और बाकियों की भी करते हैं। उन्होंने कहा तो ऐसे लोगों को धूर्त बताया गया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते हैं, ऐसे लोगों को धूर्त बताया है। नहीं, वहाँ बताया। अरे लिखा दिखाएंगे आपको, लिखा दिखाएंगे। जो देवी की अपना बड़े भैया, करते हैं। अरे बड़े भैया लिखा दिखाएंगे, आप अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं भी लिखे हुए कोई बता रहा हूँ, आप पढ़ने की आप दिखा रहे हैं ना, आप कंट्रोल होने में कितना टाइम लगता है। तो जो देखो साफ साफ देखो, करते हैं, जो मनुष्य किसी विकर उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु तथा शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे लोग पुराण चतुर धूर्त जनों द्वारा ठग लिए गए हैं। जैसे वैसे लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना बताते हैं, उन लोगों के विषय में लगा, ऐसे धूर्त लोग होते हैं जो दूसरों को ठगते हैं। धूर्त लोग होते हैं ऐसे, लिखा हुआ है साफ साफ। अज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। आपकी गलती ही तो पकड़ रहा हूँ। अरे मैं गलती तो आपकी बता रहा हूँ, अरे मैं भी तो वही बता रहा हूँ, मेरी गलती कहाँ पकड़ रहे हो आप? मुझे मत बोलने। हाँ तो बोलिए आपको। अरे जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बता रहे हैं, ऐसे लोग धूर्त होते हैं कि नहीं, ये बताइए। वो आपका कथन है, क्योंकि आप आधी बात काट। मेरा कथन नहीं है, गोविंद जी मेरा कुछ भी नहीं है, मैं लिखा दिखा रहा हूँ भाई। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? मैं आप बिल्कुल बोलने का मौका दूंगा, लेकिन